प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके मेरे बच्चों प्री बोर्ड पेपर आने वाले हैं और बोर्ड पेपर आने वाले हैं। उनमें पेपर आपका किस प्रकार से आएगा, पेपर का जो साइज है, सैंपल है, वो यहाँ समझ सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप यहाँ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपको टॉप करना है, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखें कि प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसमें पूरे प्रश्न हमारे वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आपको वार्षिक पेपर मिलेगा तो इस प्रकार से रहेगा। हाई स्कूल परीक्षा 2026, ठीक है, विषय विज्ञान, सब्जेक्ट साइंस, सेम टू सेम आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा। टोटल प्रश्न रहेंगे 23, पेज रहेंगे 10, समय 3 घंटा, पेपर रहेगा 75 अंकों का। इस प्रकार से निर्देश रहेंगे। आप अभी निर्देश अच्छे से समझ लेंगे तो वार्षिक पेपर में आपका जो टाइम बच जाएगा। एक एक सेकंड कीमती होता, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो वार्षिक पेपर प्री बोर्ड पेपर मिलेगा इस तरीके से रहेगा। आपके पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, सही विकल्प चुन करके लिखिए। आपकी कॉपी जो है, उत्तर पुस्तिका जो है मिलेगी आपको, तो सही विकल्प या इसमें से चुन करके आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं। पहला प्रश्न है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि? उत्तर है बी, विकृत गंधिता। सूखे मेवे सड़ जाते हैं, कोई चीज़ जो है सड़ जाती है तो उसमें गंध आती है, और कैसी आती है? विकृत, माने बुरी गंध आती है। तो इसका उत्तर क्या है? बी सही है। तो मेरे बच्चों, विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स की थैलियों में, नमकीन की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे उसमें विकृत गंधिता नहीं होती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आता है। अब दूसरा प्रश्न है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर सही है सी, भंगुरता। कैसे सही है? धातुएं मतलब तांबे के तार, एल्यूमिनियम के तार, मेरे बच्चों इनमें विद्युत चालकता, इनमें विद्युत चलती है, तो विद्युत चालकता गुण तो है तन्यता। इनको आप तान करके तार बनाते हैं, तो तन्यता का गुण भी होता है धातुओं में। आघात वर्धनीयता, यदि आप धातुओं को पीटते हैं माने आघात करते हैं, तो पतले होकर के उनमें वृद्धि हो जाती है, लंबे हो जाते हैं वो, तो उनमें आघात वर्धनीयता का गुण भी होता है, भंगुरता का गुण नहीं होता, इसलिए सी सही है मेरे बच्चों। भंगुरता, यदि आपने गुड़ खाया हो, उसको गुड़ को आप पकड़ के क्या करना मेरे बच्चों, हाथों से दबाना, उंगलियों से दबाना, तो छार हो जाएगा, वो छार हो जाएगा। तो क्या धातुओं को दबाने पर, तांबे के तार को दबाने पर क्या वो भंगुर होती हैं? नहीं होती हैं, तो माने भंगुरता का गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ता है? तो इसका उत्तर सही है आपका सी, 4। कैसे सही है? तो मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का अपर रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट, और कार्बन के बाहरी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब जब उसका अपर रूप है तो इसे आपको उत्तर यहाँ बन जाना चाहिए कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। और कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि कार्बन का अपर रूप है हीरा ग्रेफाइट, कार्बन के बाहरी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो इसका उत्तर ए, आमाशय सही है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, मेरे बच्चों इतना ताकतवर है कि यह नाइट्रिक अम्ल से मिलकर के सोने तक को गला देता है। सोचिए, ये अपने आमाशय में, पेट में भी बनता है, क्योंकि आप भोजन करते हो उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस आदि पहुंच जाते हैं,
तो उनको मारने के लिए, उनको जलाने के लिए, ठीक है, उनको गलाने के लिए आपके पेट में, आपके आमाशय में HCl का स्रावण होता है। ठीक है, सोचिए यदि किसी की पाचन क्रिया सही नहीं है तो डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर एक सिरप देता है, समझना, स्कूल वाला सिरप नहीं भाई साहब, डॉक्टर एक सिरप देगा, उसमें बहुत बहुत कम मात्रा में HCl रहता है उस सिरप में। सोचिए तो उससे भोजन अच्छा पचता है। अगला प्रश्न है प्लाक की संख्या होती है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो तो समान होते हैं, 23वां जोड़ा अलग होता है, वो होता है XY, तो 23वां अलग है, मतलब 22 तो समान है, 23वां एक अलग है, वही है लिंग गुणसूत्र। तो 1 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में वही कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र, और उनकी संख्या कितनी है? 1 जोड़ी, इसलिए इसका आंसर क्या है? C, 1 जोड़ी। आप फिर इसके बाद आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, आपको कॉपी में कैसे लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, अंक लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और सिर्फ उत्तर लिख दीजिए। कई लोग ऐसे लिखते हैं कि पूरी लाइन लिख देते हैं तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो श्वसन एक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। स्फिग्मैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है रक्त दाब, क्या? ब्लड प्रेशर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण टेस्टिस से होता है, माने हिंदी की बात करें तो वृषण से होता है। फिर एक ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका उत्तर है आपका पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहां आपको क्या लिखना? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अगला है नर युग्मक या मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यह फिर अंग्रेजी में रहेंगे आपके, फिर आपसे सही जोड़ी पेपर में पूछी जाएंगी। देखिए पेपर में पहले वही सही जोड़ी आप सही करें जो आपको पहले से आती है, बाकी नहीं आती है तो आपसे बन जाएंगी। कैसे कि पहले क्या करें, कॉपी में आप सही जोड़ी A कॉलम की हैं उनको लिख दीजिए, फिर उसके सामने आपको सही जोड़ी देखनी है पेपर में, इसके सामने कौन सी आएगी वो लिखना है। समतल दर्पण, इसके सामने लिखेंगे आप D, चेहरा देखने के लिए। फिर जो आपको आती है वो लिखना है, जैसे कि अब आपको आती है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है E, तो E वाली लिखें आप। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, तो वाट लिख दें। दिक्सूचक सुई, इससे क्या पता करते हैं आप? दिशाएं पता करते हैं, उत्तर एवं दक्षिण दिशा। और दूसरे नंबर की अपन ने नहीं लिखी थी, सरल रेखीय पथ, सरल रेखा में चलता है, प्रकाश कण चलती है। फिर लास्ट के देखो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है देख लो, माना जो चुंबक से चिपकता है वो लोहा होता है। तो इस प्रकार से आपको ही उत्तर लिखने हैं कॉपी में कि जो आपको जोड़ी सही आती है वो पहले आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर आप गलत लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे।
इसके बाद आपसे सत्य असत्य पेपर में पूछे जाएंगे। सत्य है कि असत्य है। लिखा हुआ है बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 है। नहीं है, क्योंकि चूना को अपन बुझाते हैं कैसे? जो कलई होती है दीपावली के टाइम पर उसको पानी में घोल देते हैं, तो उसे बोलते हैं पानी में घोलना, मतलब बुझाना। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, तो वो तो नहीं है, तो माना ये आपका असत्य है। फिर लिखा है कि दही में एसिटिक अम्ल होता है। ये भी असत्य है, क्योंकि आपको पता है दही में तो लैक्टिक अम्ल होता है। अब है आपका कि प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि प्लेनेरिया में खंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल। दूर उत्तल माना दा में जो छोटा ऊ की मात्रा है इसको अपन समझ सकते हैं, ऊ उत्तल। तो दूर में उत्तल है तो निकट में अवतल हो जाएगा। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो इसका उत्तर सही है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो ये भी सही है, माने ये क्या है आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में क्या लिखना है, प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर सत्य असत्य, उसके नीचे आप अंक लिख देंगे। ठीक है। आपको हम कॉपी भी दिखाएंगे कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कैसे लिखते हैं। अब आपके पेपर में दिए हुए हैं कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर आपको हम टॉपर कहाँ भी दिखाएंगे, वो जरूर देखें। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इथाइन का सामान्य सूत्र क्या है? C2H2। C2H2। पायरुवेक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वंशागति के नियम किसने दिए? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध लिखिए। तो V बराबर IR, ओम का नियम। तो इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यदि फर्स्ट डिवीज़न बनानी है तो आप हमारे मात्र 15 वीडियो देखें, उनसे आपकी फर्स्ट डिवीज़न या उससे अधिक बन जाएगी। आपको मात्र 15 ही वीडियो देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखने हैं। तो जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के से आगे के आपके प्रश्न रहेंगे। इनके आंसर जानने के लिए सरल भाषा में आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको नोट्स चाहिए सबके बहुत ही सिंपल भाषा में, तब भी आप कमेंट करें और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें। विज्ञान में आप टॉप करेंगे।